एक बात याद रखें कि बहुत मुश्किल है कि आपको पहले रिश्ता मिल जाए और फिर आपकी जॉब छूटे। ये बहुत मुश्किल है। वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो आपको जॉब करता हुआ देख के पसंद करेगा ना, वो जो मर्जी कहे, याद रखें उसने आपको वहां से पसंद किया है। एज अ वर्किंग वुमन पसंद किया है। फर्ज करें मैं हूं और मैं मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी बीवी काम करे, तो मैं कभी भी वर्किंग वुमन पसंद नहीं करूंगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक वर्किंग वुमन को पसंद करूं और उसको कहूं तुम हाउसवाइफ बन जाओ। तो जिसने जो पसंद किया, उसने, उसकी एनर्जी वही है। अब उस शख्स से आप ये एक्सपेक्ट करें, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि बाद में आपको गलती ना हो। तो जहां जब तक आप नौकरी करती रहेंगी, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है कि कोई शख्स आपको ऐसा मिले जो आपको ये कहे कि जी आप शादी कर लें लेकिन बाद में जॉब छोड़ दीजिएगा। तो उसमें से मेजॉरिटी वही लोग होंगे जो कि आई पसंद ही आपको इसलिए कर रहे हैं कि चलो यार वर्किंग है, घर में खर्चा ही शेयर करेगी। जो आपको करंट पोजीशन पे देखेगा, जिस जगह से देखेगा, वो आपको एज अ वर्किंग ही पसंद कर रहा है, वो आपको काम करवाता रहेगा और सारी ज़िंदगी आप फंसती चली जाएंगी। इसीलिए याद रखें, ये चिकन और एग सिचुएशन है कि पहले जॉब छूटेगी या पहले शादी होगी। मेरा ख्याल है पहले जॉब छोड़नी पड़ेगी आपको। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसा देता हूँ कि मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त मुझे बिहेवियर शेवियर का कुछ नहीं पता होता था, शौक था मेरा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी एक मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन थी, तो मैं उसमें होता था। एक और कई एसोसिएशन आपको पता है यूनिवर्सिटियों में होती हैं। तो वहाँ पे अमेरिका में भी ना ये जो डिविनिटी है, जो लोग प्रीस्ट वगैरह बनते हैं, उसकी भी बैचलर्स डिग्री उतने ही साल की है, 4 साल की। चाहे आप इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करें या किसी में, या बीबीए करें, तो ड्यूरेशन 4 साल ही है बैचलर्स की डिग्री की। तो वो एक हमारे इंटर फेथ डायलॉग्स के अंदर एक बंदे से दोस्ती हो गई। वो क्रिश्चियन था, तो वो इंटर्नशिप कर रहा था। तो मैं कहा तुम आके इंटर्नशिप किधर कर रहे हो? उसने कहा कि एक बानो वो प्रीस्ट रहा था, तो वो जो जॉब कर रहा था इंटर्नशिप की, वो किसी क्लब में कर रहा था, पब जिसे आप कहते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी। मैंने कहा यार तुम प्रीस्ट हो, बन रहे हो, तुम जनाब पब में जॉब कर रहे हो, करते क्या उधर? तो कहता है कि आना किसी दिन देख लेना। तो मैं खैर एक वीकेंड पे, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था, तो मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया। तो उसी जो पब था उसी के अंदर पिज़्ज़ा किसी ने ऑर्डर किया हुआ था। तो मैं पिज़्ज़ा जब लेकर गया तो बंदा की ड्यूटी थी, मैं अंदर चला गया। अच्छा, मुझे उसने कहा कि देखो मैं अब करता क्या। उसने देखा कि एक आदमी डोलता शोलता आ रहा था, नशे में होगा। तो वो आया, बार में बैठा, उसने जनाब आगे से शायद शराब डाली इसको। तो ये दूर से उसको देखता रहा। ये आराम आराम से देखा, इसने उठा, दायां में देखा, उसके पास जाके बैठ गया और शराब की बोतल से उसके कप में और डालनी शुरू की और उसको कहा कि पैसे मैं दूंगा। अब ये आपको पता है दोस्ती हो गई। उसने उसको शराब पिलाई, दोस्ती हो गई। तो उसने आगे उसके कंधे पे आ गया, क्या हुआ? तो कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भाग गई हुई थी, कोई तीसरी चौथी पांचवी। बड़ा परेशान था बेचारा। तो आगे से वो उसने से बातें शातें करके पूछा कि जनाब आप तुम्हारा क्या इरादा है? कहता है मैं अब थक गया हूँ गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में, अब मैं चाहता हूँ किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूँ। तो पादरी ने, वो जो लड़का था जो इंटर्नशिप कर रहा था, उसने एक बड़ी पते की बात बताई। उसने उससे कंधे पे हाथ रख के कहा कि द गुड गर्ल्स, अच्छी लड़कियां पब्स में नहीं पाई जाती, चर्च में होती हैं। यानी कि तुम कह ये रहे हो कि आप मुझे अच्छी लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर लूं, और क्या कि तुम कहाँ पे रहे हो बैठे हुए
पब के अंदर, तो भाई पब के अंदर जो आएगी वो तुम्हारी जैसी ही आएगी। अगर तुम्हें वो चाहिए जो कि तुम्हारे घर बसाए या कोई जो तुम कह रहे हो फैमिली ओरिएंटेड, तो भाई वो तो फिर चर्च में होगी। तो इसका मतलब है कि इस बात के अंदर बड़ा गहरा जवाब है कि जो आपको जॉब पे पसंद करेगा, जो एयर होस्टेस बना के आपको पसंद करेगा, जो आपको बैंक की नौकरी से पसंद कर रहा है, जो आपको होटल की नौकरी से पसंद कर रहा है, जो आपको मीडिया की नौकरी से पसंद, जो जिस जगह से आपको पसंद कर रहा है उसके दिमाग में यही चीज़ है। तो अगर आपको हाउस वाइफ बनना है तो फिर आपको उस जगहों पे जाएं जहाँ पे, उन जगहों में सोशलाइज कीजिए जहाँ पे किसी को हाउस वाइफ चाहिए होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। सो आपको मेरा ख्याल है पहले आप वो बन जाएं जो आप हैं। यानी कि मैं, ऐसी बात ही है कि आप जॉब कर रही हैं जो आप नहीं हैं, आप खुद बता रही हैं कि मैं जॉब करना नहीं चाहती लेकिन मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी आप वो नहीं हैं जो आप हैं। पहले आप वो बन जाएं जो आप हैं, और फिर उसकी जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को खींचने दें उससे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं कोई हवाई बातें करने वालों में से हूँ नहीं, बिहेवियर का बंदा हूँ। एक खातून, कई साल पुरानी बात है, मेरे पास आई बड़ी परेशान, इसी तरह शादी का मसला, किसी अच्छे दीनी माहौल से थी, और वो उनका सवाल ये था कि जी शादियां आजकल तो जनाब कॉलेजों स्कूलों में बाहर घूमने से, शादी घरों में जाने से रिश्ते मिलते हैं, तो हम तो कहीं बच्चियां बाहर जाती ही नहीं, तो मुझे परेशानी है कि हमें रिश्ते कैसे मिलेंगे, हमारे घर कौन ढूंढता हुआ मैं आएगा, हमारे वालिद साहब तो इतने सख्त हैं। तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आप करना क्या चाहती हो लाइफ में? वो कहती मुझे पढ़ाने का बहुत शौक। तो मैंने कहा देखें, आपको पढ़ाने से तो कोई नहीं रोक सकता, बाहर जाके पढ़ाने से रोक सकते हैं ना, वालिद साहब रोक रहे हैं, तो आप घर में पढ़ाना शुरू कर दो। खैर उसने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। कई साल गुजर गए, 3-4 साल गुजर गए, उसी पढ़ाने के अंदर उसकी वो कमरा बड़ा होता गया, लोग बढ़ते गए। उन्हीं में से ही एक बच्ची को वो पढ़ाती थी, उसके भाई की कोई डाइवोर्स हुई और उस बच्ची ने ही अपनी टीचर का पता अपने घर वालों को बताया और उस बच्ची की शादी हो गई। आप सोच नहीं सकते वो इतनी खुश थी क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही उसको घर और प्यार करने वाला हस्बैंड मिला जैसे वो चाहती थी। तो ये जो बी कहते हैं ना, बी, पहले आप बन तो जाएं जिसने खींचना। अगर आप अभी वो बनी ही नहीं तो आप जो हैं वो तो वही, आप जॉब कर रही हैं, तो फिर आपकी जो एनर्जी है उसको देख के वही आ रहा है जो जॉब वाला है। जब आप हाउसवाइफ बन जाएंगी, आपके अंदर से केमिस्ट्री आपकी चेंज हो जाएगी। अब ये इस पर बात करेंगे ये कि एनर्जीज और वाइब्स क्या होती हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इसी चीज़ पे बने हुए हैं, तो ये साइंस है बाकायदा। तो जो आप काम करते हैं उसकी एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, और उसमें उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करने की सलाहियत है। यानी कि अगर मैं जैसा हूँ मेरे पास वैसे ही लोग आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने उसको अपने आप को बेहतर लोगों से चाहिए तो मुझे बेहतर अपने आप को करना पड़ेगा। हाँ, लोग आते हैं, आपके पास चॉइस है कि आपने किसको सिलेक्ट करना है या किसको नहीं करना, लेकिन अट्रैक्शन वैसी होती है। मतलब मैं ट्रेनर हूँ फर्ज करें, तो साथ में मेरे पास वही लोग आएंगे जो कि ट्रेनर से किसी ना किसी तरीके से वाबस्ता होंगे। या अगर मैं टीचर बन गया हूँ तो अब जिसने मुझे, उस बच्ची के एग्जाम्पल में, अब वो टीचर बन गई है और उस घर में भी है, टीचिंग का शौक भी है, उसके हस्बैंड को भी पता है कि मेरी बहन की ये टीचर भी है,
और मैंने टीचर ही इतनी अच्छी बच्ची जो टीचर भी है और अपने दीन को भी समझती है और घर में भी रहना चाहती है, अब वो ये नहीं कहेगा कि तुम टीचर तो थी घर में बैठ के, लेकिन तुम अब मेरे घर में आकर पढ़ाओगी नहीं, ये तो नहीं करेगा वो, क्योंकि वो तो खुद बेनिफिशियरी है उसी तरह से। तो वो उस बच्ची ने वो घर में रही और पढ़ाती भी रही। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन ये है कि जी पहले क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया, पहले आप वो बन जाएं। जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो वो चीज़ खींचेगी। आप ऐसे करती रहेंगी, मसलन ये ऐसे ही बात है ना कि आप कहें कि जी अच्छा रिश्ता चाहिए, और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ और यही हमारे मिथ हैं आजकल, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी ज़्यादा है, हम अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं और अक्सर काज मैं देखता हूँ रिश्ता कहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा, कॉन्सर्ट में देखा, बस स्टॉप में देखा, हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे अकेले, वहाँ पे मिले। तो आप सोचें एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं और जो उसको पसंद आई है वो लड़की अकेली ट्रैवल कर रही है। अब वो लड़की कितनी इंडिपेंडेंट है। बाद में लड़ाई भी इसी चीज़ पे हो रही है, ये तो पूछती नहीं, तो इतनी इंडिपेंडेंट है। भाई तुम्हें तो पसंद उस वक्त नज़र नहीं तुम्हें आ रही थी, इंडिपेंडेंट तो थी जब तुम्हें पसंद आई थी। तो ये जो हमारी गलतियाँ हैं ना, इसकी वजह से भी हमारी काफ़ी मसले हैं कि हम समझते हैं हम किसी को बना देंगे जो हम चाहते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। पहले आप बन जाएं और उसके बाद लोगों को अपने सामने, एक प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में रखते हैं और फिर आप इंतजार करते हैं उसको कस्टमर मिले। तो मैं एक प्रोडक्ट हूँ, पहले मैं तो खुद वो बन जाऊँ ताकि मुझे पता चले कि जो जिस तरह का शख्स मेरे साथ रह सकता है वो कैसा है। तो आप पहले वो बन जाएं जो आप हैं, और अल्लाह के निज़ाम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ये शायद आपकी जो डिले शादी आप बता रही 36 साल की होगी नहीं, इसकी भी वजह यही है कि कन्फ्यूजन है। रहना आप हाउसवाइफ चाहती हैं आप लगातार वर्किंग वुमन। तो आप वर्किंग वुमन है तो आप वर्किंग ही वुमन को पसंद करने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसको प्लीज़ चेंज कीजिए। और हमारे दीन में भी और साइंस में भी कहते हैं, चेंज मैनेजमेंट के अंदर भी हम कहते हैं, रिजेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस। जैसे मेरी रोड टू सक्सेस में फर्स्ट चैप्टर, हेट्रेड फॉर द स्टेटस को, यानी कि नफरत हो जाना उस चीज़ से जो गलत है। अब ये कामयाबी की किताब है, उसके अंदर पहले ये होगा कि जिम्मेदारी कबूल कीजिए और जो है कि यार मेरे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन से नहीं देखते। आप अल्लाह ताला का भी कलमा भी जब आप पढ़ते हैं, ला इलाह, पहले आप कहते हैं ला इलाहा, नहीं है कोई अल्लाह मां सिवाय अल्लाह के। तो फर्स्ट यू रिजेक्ट एंड देन यू एक्सेप्ट। पहले आप अंदर से चीज़ निकालते हैं और फिर उसको भरते हैं। नई चीज़ की जगह बनाने के लिए जो अंदर है वो निकालना ज़रूरी है। तो रिजेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एक्सेप्टेंस। तो आपको भी मेरा ख्याल है कि पहले आपको जॉब छोड़नी चाहिए पहले और शादी में फोकस ना करें। ये ना हो कि यहाँ बेसब्री हो जाए। बी वट यू वॉन्ट टू बी, इंशाअल्लाह ताला बाकी जो था वो काम फिर अल्लाह का है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।